हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप हैं फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज है लेक्चर नंबर 6 और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। काफ़ी लोग यहाँ पे हैं जो इस लेक्चर का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये लेक्चर शुरू हो। ठीक है, देखो ये जो लेक्चर है कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, इस लेक्चर को देखने से पहले मतलब लेक्चर 6 को देखने से पहले आप एक बार जाकर लेक्चर 4 का लास्ट टॉपिक देख लो, जाकर रूल्स, सम इम्पॉर्टेंट रेज, या बोल सकते हैं कि रेज जो ज़रूरी है इमेज फॉर्मेशन के लिए या रे डायग्राम के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्पेशल रेज हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो इमेज फॉर्मेशन में यूज़ होने वाले। 4 तरह के रेज के बारे में डिस्कस किया गया है वहाँ पे। कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर्स के लिए सेपरेट अलग अलग रेज के बारे में डिस्कस किया गया है। अगर आपको वो स्पेशल रेज नहीं पता है तो आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं ये क्लास और डिस्कस करते हैं कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स का इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो हम कॉन्केव मिरर्स का रे डायग्राम देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन देखने वाले हैं। कॉन्केव मिरर्स में ऑल टोटल 6 केसेस आने वाले हैं जहाँ जिसको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को जहाँ पे अलग अलग पोजीशंस में हम रखेंगे। 6 अलग अलग पोजीशंस पॉसिबल हैं यहाँ पे। उसके बाद कॉन्केव मिरर कंप्लीट करने के बाद हम कॉन्वेक्स मिरर्स करेंगे, रे डायग्राम्स 4 और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर्स। अब कॉन्वेक्स मिरर्स में ज़्यादा केस है नहीं, सिर्फ 2 केसेस है या फिर बोल लो 2 पोजीशंस हैं जहां ऑब्जेक्ट रखा जाएगा और उसमें डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस बनेगा। बट ये कॉन्केव मिरर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो यहाँ पे जो इमेजेस बनेगा, जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज होगा वो 6 अलग अलग पोजीशंस के लिए होगा। तो फर्स्ट पोजीशन हम यहाँ लेंगे, 2 कॉलम बना लेते हैं। एक कॉलम में रे डायग्राम बनाएंगे हम, एक कॉलम में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज लिखेंगे जहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ साथ इमेज किस तरह का बन रहा है उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक साथ लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्ट को देखो कहाँ रख रहे हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रखते हैं एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा जा रहा है। सो बना लेते हैं कॉन्केव मिरर। और ये कॉन्केव मिरर हमारा बहुत ही छोटा मिरर है, स्मॉल अपर्चर का है और इसमें जो रेज यूज़ होगा वो पैराएक्सियल रेज होगा। ये सब कुछ बता चुके हैं। सो ये कॉन्केव मिरर है। इस कॉन्केव मिरर में अगर यहाँ पे हम लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पोजीशन को सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंगे तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगा पोल, और सेंटर और रेडियस, सेंटर और पोल के बीच में रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का दूरी हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमें चाहिए फोकस, तो अगर तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है अगर तुम इसे 10 सेंटीमीटर लेते हो तो 5 सेंटीमीटर मेज़र करके एक पॉइंट काटना, ये हो जाएगा फोकस F। ठीक है, तो मेजरमेंट अपना सही रखना, स्केल पेंसिल लेकर बैठो। रे डायग्राम में स्केल यूज़ नहीं करोगे तो तुम्हारा इमेज गलत पोजीशन पे बनेगा। और क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पोजीशंस के लिए इमेज डिस्कस किया जाएगा तो इसमें आपको पहले तो अभी तो आप देख लो किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। जब हम साथ साथ बनाते जाएंगे इसको तो अलग अलग पोजीशन के लिए इमेज का भी पोजीशन क्या होने वाला है ये सब कुछ आपको याद करते चलना है। क्योंकि अगर ये याद नहीं रहा, अगर ये टेबल याद नहीं रहा तो हो सकता है आगे चल करके न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम आ जाए, इसीलिए साथ साथ याद भी करते चलेंगे। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर ले रहे हो तो इसका आधा ले लेना 5 सेंटीमीटर पे फोकस, या फिर 20 ले रहे हो तो उसका आधा करके फोकस ले लेना, इस तरह से मेज़र करके लेना। तो चलो हम पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हम मान लेते हैं इन्फिनिटी से पैरेलल रेज। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी से आएगा पैरेलल रेज। अच्छा, यहाँ पे एक बात और समझ लो कि जो भी हम रे डायग्राम यूज़ करेंगे, जो रेज हम यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट से जो रेज आएगा एटलीस्ट 2 रेज को लेकर के हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज। तो अगर हमारे पास 2 रेज नहीं रहेंगे, ठीक है, मिनिमम 2 रेज चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए। 2 से ज़्यादा रेज लोगे तो भी कम चल जाएगा, बट मिनिमम 2 रेज होना चाहिए आपके पास। और वो 2 रे, कोई भी 2 रेज हो सकता है। जो इंपॉर्टेंट रेज आपको पढ़ाया गया था लेक्चर 4 में, लास्ट टॉपिक देख लेना जाकर, उन 4 रेज में कोई 2 रेज लेकर के तुम लोग बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो हम 2 रेज यूज़ कर रहे हैं, एक रे ऊपर से एक रे नीचे से, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी से ये रेज आ रहा है तो हम यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी। और ये पैरेलल रेज है तो हम लिखेंगे पैरेलल रेज फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, पैरेलल रेज फ्रॉम इन्फिनिटी। देखो हमने ये रूल पढ़ा था
कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो तो वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होता है, तो ये रे पास होगा फोकस से यहाँ से, और ये रे भी पास होगा फोकस से, तो इमेज बनेगा फोकस पे, ठीक है। ये रे देखो यहाँ से पास हो गया, तो इमेज देखो फोकस पे बन रहा है, और इमेज देखो जहाँ पे दो रेज इंटरसेक्ट करेगा इमेज वहीं पे बनेगा। तो हमें दो रेज को इंटरसेक्ट कराना है, तो इंटरसेक्ट कराने के लिए हमें दो रेज का जरूरत पड़ेगा, सिंगल रेज से इंटरसेक्ट नहीं करा पाएंगे हम, इसीलिए रेज को जब इंटरसेक्ट कराना है तो दो रेज को लेकर के ही इंटरसेक्ट कराएंगे। अब यहाँ पे देखो इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज बन रहा है फोकस पे, तो देखो पोजीशन ऑफ इमेज यहाँ पे लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज में लिखेंगे एट फोकस, एट एफ, ठीक है। नेचर ऑफ द इमेज, इमेज कैसा बना है, देखो रियल लाइंस अगर इंटरसेक्ट करे तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड। देखो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस हो रहा है, जहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस हो वहाँ पे हम रियल इमेज बोलते हैं उसे, सो दिस इज रियल। रियल के साथ साथ क्या लगाते हैं, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज, यहाँ देखो ऑब्जेक्ट का हाइट कुछ भी हो, इमेज का हाइट देखो क्या है, साइज क्या है, डिमिनिस्ड, पॉइंट साइज का इमेज बन रहा है, तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंगे, इमेज लिखेंगे हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड, या फिर तुम बोल सकते हो इसे पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज्ड। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या है यहाँ पे, सबसे पहले तो यहाँ पे डी, पॉइंट डी में हम डिस्कस करेंगे मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा, और ई में डिस्कस करेंगे इसका मैग्नीट्यूड के बारे में। तो सबसे पहले साइन के बारे में देखो, मैग्निफिकेशन लेक्चर 5 मैग्निफिकेशन देख लेना अगर आपको ये इसमें प्रॉब्लम हो तो। मैग्निफिकेशन होगा रियल इन्वर्टेड का मैग्निफिकेशन होता है नेगेटिव, अगर ऑब्जेक्ट, अगर इमेज रियल है और इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज का मैग्निफिकेशन होगा नेगेटिव, ये बात याद रखना, ये हो जाएगा नेगेटिव। मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऑब्जेक्ट देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज बहुत छोटा बन रहा है, बड़े ऑब्जेक्ट का इमेज अगर छोटा बने तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्निफिकेशन हो जाएगा वेरी वेरी लेस देन 1, क्योंकि बहुत छोटा इमेज बना है ना, पॉइंट साइज इमेज। अरे वो एक्सपेरिमेंट किए हो तुम लोग, जो हम लोग ये लेकर के मैग्नीफाइंग ग्लास, जो ज्योमेट्री बॉक्स में एक मैग्नीफाइंग ग्लास मिलता था फ्री में, उसको लेकर के जो हम सूरज की रोशनी को पेपर लेकर के जलाते थे, सन का लाइट लेकर के पेपर सामने रख करके इस तरह से फोकस करते थे सन का लाइट को, तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट डार्क लाइट दिखता था वहाँ पे, ब्राइट लाइट दिखता था, तो वहाँ पे जब वो ब्राइट हो जाता था लाइट, कुछ देर के बाद वो पेपर जलने लगता था। वो एक्सपेरिमेंट किया ना, तो वो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट, वो सन का इमेज बन रहा है, सन कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, तो वो इसी का केस है वो, ठीक है। तो पैरेलल रेज जब इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल रेज ही आएगा, तो पैरेलल रेज इन्फिनिटी से आएगा, ठीक है। इंटरसेक्ट करने के बाद वो मिलेगा फोकस पे, और उसके बाद जब ये फोकस पे मिलेगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज हम लिखेंगे। सो दीज आर दी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। जनरली आपसे यही 3 के बारे में पूछा जाता है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन आपको एक्स्ट्रा में बताया जा रहा है क्योंकि न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के टाइम आपको ये सब काम आएगा, और लास्ट में हम कंक्लूजन में भी देखेंगे मैग्निफिकेशन से क्या हेल्प हमें मिलेगा। तो इसे कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान देना कि हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से आगे लेकर आएंगे धीरे धीरे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से और पास आएगा, फिर और पास आएगा, फिर और पास आएगा, फिर और पास आएगा, तो हम इन्फिनिटी से आगे बढ़ाते जाएंगे ऑब्जेक्ट को, पास लेते आएंगे ऑब्जेक्ट को, तब डिफरेंट पोजीशन को डिस्कस करेंगे। अभी इन्फिनिटी हो गया, फिर पास लाएंगे, फिर वो एक पोजीशन बनेगा, फिर और पास लाएंगे, वो एक पोजीशन बनेगा, और पास लाएंगे, वो एक पोजीशन बनेगा। तो ऐसे ऐसे करते हुए हम टोटल 6 केसेस को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसे कॉपी कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। तो याद रखना है यहाँ पे इमेज का साइज बना है, साइज ऑफ द इमेज इज हाईली डिमिनिस्ड या पॉइंट साइज्ड बोल सकते हैं, और इमेज बना है रियल और इन्वर्टेड। अब क्योंकि इमेज रियल और इन्वर्टेड है, नेचर ऑफ द इमेज रियल और इन्वर्टेड है, तो मैग्निफिकेशन होगा नेगेटिव, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड देखें हम तो बहुत ही छोटा इमेज बन रहा है, देखो पॉइंट साइज का इमेज बन रहा है, तो बहुत कम होगा ये, 1 से मैग्निफिकेशन का वैल्यू बहुत कम होगा। चलो हो गया, आगे बढ़े। सेकेंड पोजिशन देखो, सेकेंड पोजिशन हम लेंगे इन्फिनिटी से आगे, इन्फिनिटी से आगे मूव करेंगे तो बियॉन्ड सी, सी से पहले एक ले लेंगे, ये एक इन्फिनिटी था, बियॉन्ड सी लेंगे, फिर सी लेंगे, फिर बिटवीन सी एफ लेंगे, फिर एफ लेंगे, फिर बिटवीन एफ एंड पी लेंगे, इस तरह करते करते आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पोजीशन लिखेंगे बियॉन्ड सी, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से पहले, बियॉन्ड सी मतलब सी से पहले, सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो अब देखो इमेज फॉर्मेशन करते हैं।
अगेन प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर मेज़र करके ले लेना कहीं पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर 10 है तो 5 पे होगा फोकस, कैपिटल F फोकस। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट रखा गया है बियॉन्ड C, ऑब्जेक्ट रखा गया है बियॉन्ड C। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का कोई हाइट है, बियॉन्ड C ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे, सर दे देंगे A और पैर को दे देंगे B। A इज सर एंड B इज पैर। ओके, A है सर और B है पैर ऑब्जेक्ट का हाइट है ये। अब इसका रे डायग्राम देखो, इसका रे डायग्राम देखो। तो दो रेस आपको याद रखना है, ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट के सर से आपको दो रेज निकालना है। दो रे कोई भी हो सकता है, चाहे तुम ऑब्लिक इंसिडेंस का रे ले लो, चाहे तुम फोकस का रे ले लो, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ रे ले लो। लेकिन एक रे उनमें से आपको पैरेलल ही लेना है, एक रे पैरेलल ही लेना, दूसरा रे भी ले सकते हो बट ये सबसे आसान तरीका है। एक रे को पैरेलल ले लो, ठीक है, और दूसरा रे तुम्हारी मर्जी, तुम फोकस से लेना चाहते हो ले लो, तुम ऑब्लिक इंसिडेंस लेना चाहते हो ले लो, तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेना चाहते हो ले लो, और इमेज उसी पोजीशन पे बनेगा, अलग अलग पोजीशन पे नहीं बनेगा, सेम पोजीशन पे बनेगा। तो हम दूसरा रे लेते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस का, क्योंकि मुझे आसान लगता है ऑब्लिक इंसिडेंस वाला केस, तो ये हम ले लेंगे। अब देखो रिफ्लेक्शन होगा, जब रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास होता है, हमने रूल्स में पढ़ा है ना। जब रे पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस से तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास होगा, तो इसे फोकस से पास करा देंगे, ये रे इधर पास हो गया है ना। पहला रे देखो फोकस से पास हुआ, दूसरा रे ये है ऑब्लिक इंसिडेंस का केस, यहाँ से गया और ये ऑब्लिक इंसिडेंस इस तरह से फिर वो वापस आएगा ना। तो इमेज कहीं बनेगा बिटवीन C एंड F, ये थोड़ा सा और उधर बनेगा। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि मुझे पोजीशन ऑफ इमेज याद है तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑल्टर कर सकते हैं, क्योंकि अगर तुम्हें भी याद रहेगा तुम ये काम कर सकते हो। देखो इमेज कहीं यहाँ पर बनेगा, C और F के बीच में बनेगा, तो पोजीशन ऑफ इमेज तुम्हें इसीलिए याद रखना है ताकि तुम्हारा रे डायग्राम बिल्कुल सही बने। इमेज बना देखो यहाँ पे बिटवीन C एंड F, और ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनेगा, ये याद रखना है, ठीक है। अब रे डायग्राम बना रहे हो तो रे डायग्राम को साथ साथ याद करते चलो। देखो ऑब्जेक्ट था सीधा, बना उल्टा, ऑब्जेक्ट उल्टा बन रहा है, इसका सर था A तो यहाँ इसका सर दे देंगे A' और इसका पैर था B तो इमेज का पैर दे देंगे B', ठीक है, A' एंड B'। इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट सीधा इमेज बनेगा उल्टा, तो इस तरह से इमेज बनेगा। अब आइए देखते हैं इसका पोजीशन कहाँ पे बन रहा है इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज बना है बिटवीन C एंड F, तो यहाँ लिखेंगे पोजीशन ऑफ द इमेज इज बिटवीन C एंड F, बिटवीन C एंड F। आगे देखें नेचर ऑफ इमेज, नेचर क्या है इमेज का। देखो रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, रियल के साथ साथ ये इन्वर्टेड है, तो नेचर ऑफ द इमेज है रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। अब जैसे ये रियल और इन्वर्टेड आ गया तो मैग्निफिकेशन आंख बंद करके नेगेटिव, रियल इन्वर्टेड में मैग्निफिकेशन नेगेटिव, क्लियर है। साइज ऑफ द इमेज देख लेते हैं, साइज ऑफ द इमेज क्या लगता है, साइज ऑफ द इमेज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है, क्या है। हज़ारी सी बात है, यहाँ पे दिख रहा है ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज छोटा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इमेज छोटा बना है, तो इसे हम लिखेंगे डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड का मतलब होता है स्मॉल, डिमिनिस्ड, ठीक है। तुम स्मॉल भी लिख सकते हो बट क्योंकि एनसीईआरटी में डिमिनिस्ड वर्ड ही यूज़ किया गया है इसीलिए हम डिमिनिस्ड ही लिख रहे हैं। स्मॉल भी लिख सकते हो, कोई गर्ज नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं होगा उसमें। सो साइज ऑफ द इमेज इज डिमिनिस्ड। मैग्निफिकेशन देखो नेगेटिव है क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। अब मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होगा, देखो मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होगा। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, जब इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा बने तो मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। बताए थे ना मैग्निफिकेशन में, जब इमेज छोटा बने तो लेस देन 1, इमेज बराबर बने तो इक्वल टू 1, इमेज बड़ा बने तो ग्रेटर देन 1, ठीक है। छोटा बने तो लेस देन 1, इमेज इज लेस देन द ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। ओके क्लियर है। कॉपी करेंगे फटाफट, नेक्स्ट पोजीशन डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ याद करते जाओ, याद होना चाहिए ये सब कुछ, ठीक है। आप क्या कर रहे हो ये भी आपको समझ आना चाहिए। आप ऑब्जेक्ट को स्लोली मिरर के सामने शिफ्ट कर रहे हो। पहले इन्फिनिटी पे था, ठीक है, इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना, इन्फिनिटी से आगे लेकर आए तो फोकस से इधर शिफ्ट हो गया। देखो जब हम क्या हो रहा है यहाँ समझो, ऑब्जेक्ट को जब तुम इधर शिफ्ट कर रहे हो ना तो इमेज इधर शिफ्ट हो रहा है, ये हो रहा है। ऑब्जेक्ट ऊपर ब्लू मार्कर ऑब्जेक्ट और ग्रीन मार्कर हमारा इमेज,
ऑब्जेक्ट जब मिरर के पास शिफ्ट हो रहा है तो इमेज मिरर से दूर शिफ्ट होगा, इस तरह से मोशन होगा। ये ऑब्जेक्ट को जैसे पास करोगे इमेज शिफ्ट दूर होता जाएगा। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये इमेज मान लो ये फोकस पे बन रहा है, ये इन्फिनिटी, ये फोकस है, तो इन्फिनिटी से पास करो इमेज और शिफ्ट होगा, सी पे रखो इमेज सी के नीचे आ जाएगा, और आगे करो इमेज और दूर भागेगा, और आगे करो और दूर भागेगा, इस तरह से होगा। ऑब्जेक्ट को जितना पास लेकर आओगे इमेज उतना दूर भागेगा मिरर से। ये काम यहाँ पे हो रहा है, तो इसको पकड़ लो एक बार, समझ आने लगेगा क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन डिस्कस करते हैं। नेचर, मैग्निफिकेशन, सब कुछ याद करते चलो। आइए नेक्स्ट पोजीशन डिस्कस करेंगे। पहले तो हो गया कि इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, दूसरा तो बियॉन्ड सी था। अब बियॉन्ड सी के बाद और क्लोज करेंगे और सी पे रखेंगे, एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये सब मिटा देते हैं, रियल इन्वर्टेड रहने देंगे, रियल इन्वर्टेड ही इमेज बनेगा। इसे भी हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं। चलो नेगेटिव ही बनेगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि रियल इन्वर्टेड है, तो मैग्निफिकेशन होगा अभी भी नेगेटिव। लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 देख लेंगे हम लोग। चलो आओ फिर से बनाते हैं रे डायग्राम। प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ ले लेते हैं। इस बार ध्यान से सेंटर ऑफ कर्वेचर को बनाएंगे और फोकस बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत भी मिस्टेक होगा रे डायग्राम में तो आपका इमेज का सही पोजीशन नहीं आएगा, इसीलिए स्केल लेकर बनाना है। स्केल लेकर नहीं बैठे हो तो स्केल लेकर बैठ जाओ। चलो देखो, ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं सेंटर पे, अब एट सेंटर। पहले क्या था, इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट का हाइट ये ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर जब ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज भी इसी के जस्ट नीचे बनेगा। ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज भी जस्ट इसी के नीचे बनता है और सेम साइज का इमेज बनता है। तो पहले इमेज बना लेते हैं। एक बार तुम सीख जाओगे प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करके अगर तुम्हें आ जाएगा तो ये चीज़ तुम खुद से करके बना सकते हो। देखो सेम साइज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। चलो अब दिख रहा है सेम साइज़ का, हाँ लगभग अब सेम साइज़ का दिख रहा है। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज। ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, इमेज इन्वर्टेड बना है तो इसे लिख देंगे ए डैश बी डैश, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ठीक है, अब रे डायग्राम बनाओ। अब रे डायग्राम इस तरह कर सकते हो, ठीक है, इस तरह कर सकते हो तुम, कोई गलत चीज़ नहीं है इसमें। चलिए अब रे डायग्राम बनाएंगे। रे डायग्राम में हमें 2 रेज यूज़ करना है, कोई भी 2 रे। एक रे तो पैरेलल वाला यूज़ करेंगे। चलो एक पैरेलल रेज ले लेते हैं। ठीक है, एक पैरेलल रेज, ये टकराएगा, रिफ्लेक्शन के बाद पास करेगा फोकस से, तो इसको बना लेते हैं इस तरह से और ध्यान से यहाँ से क्रॉस कराओ, ये फोकस से पास हुआ इस तरह से। नेक्स्ट दूसरा रे ऑब्लिक इंसिडेंस, पोल पे, ये कहाँ से पास होगा, यहीं से पास होगा, तो पहले यहीं से बना लेते हैं, ये इस तरह, फिर से ये इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से ये स्केल लेकर बनाना, स्ट्रेट रेज दिखना चाहिए। ठीक है, इस तरह से बनेगा। जिस तरह ऑब्जेक्ट है उसी तरह इमेज बनेगा, जस्ट उसके नीचे बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज भी जस्ट उसके नीचे बनता है और सेम साइज़ का इमेज बनता है। तो ये हो गया आपका रे डायग्राम। पोजीशन ऑफ इमेज लिख लेंगे। पोजीशन ऑफ इमेज इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट का पोजीशन देखो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोजीशन ऑफ इमेज भी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज ऑफ द इमेज, साइज़ क्या है, सेम साइज़, सेम साइज़ का बनेगा, सेम साइज। ठीक है, सेम साइज। अब देखो यहाँ पे नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज दिख रहा है आपको, रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, तो रियल इमेज बना है, रियल के साथ होता है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज बना है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव या नेगेटिव, तो रियल इन्वर्टेड के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव। अब यह मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, इक्वल टू 1 होगा या लेस देन 1 होगा। हमें दिख रहा है दोनों केसेस में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज बना है, तो जब दोनों सेम हाइट का है तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 होगा। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 या मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेगेटिव ऑफ 1 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ इस केस में मैग्निफिकेशन का वैल्यू होता है -1। माइनस का मतलब ये है कि ये इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, और 1 का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का हाइट बराबर है। मैग्निफिकेशन इस केस में -1 आता है। ठीक है, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन 1 आता है, और कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है तो मैग्निफिकेशन आता है -1। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, इन्फिनिटी हो गया, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करेंगे आगे, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इन दोनों के बीच में अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे और बनाएंगे।
बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन C एंड F, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अभी भी इन्वर्टेड इमेज ही बनेगा, इसीलिए पोजीशन ऑफ इमेज को हटा देते हैं, साइज ऑफ इमेज को हटा देते हैं और मॉड ऑफ मैग्नीफिकेशन हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इस केस में भी रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनेगा तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आएगा। देख लेते हैं अब, चलो चलिए देखिए, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, तो सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, देखो क्या करना है अब, दो रेज, यूज़ एनी टू रेज, एक पैरेलल ले लो, पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा, पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा, और दूसरा रे ऑब्लिक इंसिडेंट्स का ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट्स और एंगल रिफ्लेक्शन बराबर होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता हुआ ये इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे देखो दो रेज इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जहाँ पे रेज इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे बन जाएगा इमेज, तो इमेज बन जाएगा इसका यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, ए डैश और बी डैश, इन्वर्टेड इमेज बना। तो यहाँ पे देखिए, अब मैंने क्या बोला था, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को आगे मूव करोगे इमेज वैसे वैसे पीछे चला जाएगा, मतलब मिरर से दूर जाता जाएगा और इमेज बढ़ता जाएगा, इमेज का साइज़ बढ़ता जाएगा। देखो जब फोकस पे बना था तो बहुत छोटा बना था, उसके बाद जब यहाँ पे बना, इन दोनों के बीच बना तो इससे बड़ा बना, फिर यहाँ पे बना तो उससे बड़ा बना, फिर और इधर आया तो उससे ही बड़ा बनेगा। तो इमेज का हाइट बढ़ता जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जैसे पास लाओगे तो इमेज का हाइट बढ़ता जाएगा और दूर होता जाएगा। तो यहाँ पर देखो पोजिशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज में हम लिख सकते हैं बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, ठीक है। अब यहाँ देखो नेचर ऑफ द इमेज हमें क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। बट यहाँ पे जो साइज ऑफ द इमेज है, साइज ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनाया तो हम इसे लिख सकते हैं मैग्नीफाइड और एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड लिखो चाहे एनलार्ज लिखो, बात बराबर है। बड़ा इमेज बना है, मैग्नीफाइड इमेज बना है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है। देखो अब इमेज बड़ा हो गया तो मैग्नीफिकेशन का मॉड क्या होगा, इसका मॉड, जब इमेज बड़ा हो जाएगा तो मॉड A1 से ज़्यादा होगा, तो मॉड ऑफ मैग्नीफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव मतलब रियल इन्वर्टेड बना, और इमेज का हाइट ज़्यादा है या ऑब्जेक्ट का हाइट ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है इमेज का हाइट ज़्यादा है, एनलार्ज्ड इमेज बना है तो मैग्नीफिकेशन का मॉड ग्रेटर देन 1। क्लियर? कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये सेम काम करना है, एक पकड़ लेना, तुम ट्रेंड पकड़ लेना तो तुम सब कुछ बना सकते हो। अब देखो, अब हम इसको फिर आगे शिफ्ट करेंगे, इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी हुआ, फिर सी हुआ, बिटवीन सी एंड एफ हुआ, अब एफ पर रखेंगे। अब एफ पर रखोगे तो इमेज और शिफ्ट हो जाएगा इधर, इमेज और इधर आएगा तो और बड़ा इमेज बनेगा। अब फिर उसके बाद और आगे करेंगे और बड़ा इमेज बनेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये काम हमें करना है। कॉपी करो, इसे कॉपी मत करना। ये m इज इक्वल टू -1 सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोजीशन था। चलो रब करें। ओके, देखो चलो प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं पहले। अगेन प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा, ये है पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस बिल्कुल बीच में, फोकस मेज़र करके लेना, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो ये रहा। इस कर्वेचर को थोड़ा कम बनाना, तुम लोग कम बनाना, ज़्यादा कर्व मत करना। आगे देखो, आगे क्या करना है अब हमें। अब पोजीशन देखो, पोजीशन कहाँ पे होगा? बियॉन्ड सी एन एफ हो गया। बियॉन्ड सी एन एफ के बाद ऑब्जेक्ट को और आगे मूव करेंगे। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एन एफ था, और आगे मूव करेंगे, एट एफ लेंगे, एट एफ, एट एफ। ओके, पोजीशन देख लेंगे, पोजीशन ऑफ द इमेज चेंज हो जाएगा, नेचर ऑफ द इमेज वही रहेगा, साइज ऑफ द इमेज चेंज हो जाएगा, नेचर ऑफ द इमेज सेम, तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू सेम हो गया,
अब यहाँ पे आगे देखो क्या करना है हमें। सो नाउ हम पुट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को एट एफ ए बी, ए सर बी पैर। ओके, ऑब्जेक्ट को एफ पर पुट करेंगे और रे डायग्राम बनाएंगे। पैरेलल रेज यहाँ से गया, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा, फोकस से पास किया ये। अब एक और रे लेंगे, ऑब्लिक इंसिडेंस, ये रहा, ठीक है, ऑब्लिक इंसिडेंस कहते हैं इसे। फिर आगे शिफ्ट करेंगे। अब इस केस में ये जो रे आएगा ये इसके पैरेलल आएगा बिल्कुल, तो बिल्कुल पैरेलल रेज बनाएंगे ऐसा, ठीक है। ये रेज कहीं इन्फिनिटी पे जाकर मिलेगा, देखो ये रेज इन्फिनिटी पे जाकर मिलेगा, इसको इस तरह से लिख देंगे, पैरेलल रेज टू इन्फिनिटी, पैरेलल रेज टू इन्फिनिटी, मीट करेगा इन्फिनिटी पे मीट करेगा, ठीक है। इसका ज़रा ये सब खुद से लिखना। अच्छा, ये कौन सा पोजीशन है हमारा, 1 2 3 4 5, ये 5th पोजीशन है, इसको भी चेंज करते जाना साथ साथ, ये 5th पोजीशन है। चलो इसका नेचर साइज बताना, पैरेलल रेज टू इन्फिनिटी। अच्छा, यहाँ पे इन्फिनिटी का कुछ मतलब है, ठीक है। इन्फिनिटी का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल इन्फिनिटी तुम लोग बहुत गलत तरीके से समझते हो। इन्फिनिटी का मतलब होता है जो डिस्टेंस कंपेयर किया जा रहा है उस डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। मतलब अगर ये फोकल लेंथ लगभग 5 सेंटीमीटर का है तो ये जो इमेज बनेगा ये हो सकता है 10 मीटर दूर जाकर बने। तो 10 मीटर ये 5 सेंटीमीटर के लिए इन्फिनिटी हो गया। इमेज बहुत दूर बनेगा, बहुत दूर का मतलब होता है इन्फिनिटी। इसके कंपैरिजन में इन्फिनिटी को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे एक छोटी सी चींटी ले लो और उसको यहाँ पे रख दो, इस चींटी के लिए ये बोर्ड इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी जितना बड़ा होगा ये बोर्ड। तो कंपेयर करते हैं छोटा सा चीज़ के लिए इन्फिनिटी। ये 5 सेंटीमीटर का है और इमेज कहाँ बन रहा है, 20 मीटर दूरी पे। 20 मीटर दूरी मतलब 2000 सेंटीमीटर पे। तो 5 सेंटीमीटर के लिए 2000 सेंटीमीटर इन्फिनिटी डिस्टेंस है, तो ये इन्फिनिटी पे बनेगा जा करके, ठीक है। चलो यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज लिख लेते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज होगा एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। आई होप अब इन्फिनिटी का मतलब तुम समझ गए। इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर जाकर इमेज बनेगा। इमेज बनेगा, ऐसा नहीं कि इमेज नहीं बनेगा, इमेज बनेगा, इन्फिनिटी पे जाकर बनेगा। नेचर ऑफ इमेज कैसा बनेगा, दोनों टकराएगा, रियल रेज ये दोनों मिलेगा तो इन्वर्टेड और रियल इमेज बनेगा। रियल इन्वर्टेड अभी भी होगा, ठीक है। दोनों रे मिलेगा कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। ये दोनों इन्फिनिटी पे मिलेगा इस तरह से, ठीक है। रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज होगा, इन्फिनिटी पे होगा तो रियल रेज मिल रहा है, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज। साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड या हाईली एनलार्ज्ड। हाईली एनलार्ज्ड बोलो या हाईली मैग्नीफाइड बोलो, ठीक है। आगे देखते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, तो रियल इन्वर्टेड के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव। मैग्निफिकेशन का मॉड क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, इक्वल टू 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा। बहुत बड़ा होगा 1 से बहुत बड़ा होगा, हाईली मैग्नीफाइड है। सो मॉड ऑफ एम विल बी मच ग्रेटर देन 1, हाईली मैग्नीफाइड इमेज। क्लियर, हाईली मैग्नीफाइड इमेज दोनों मिलेगा इन्फिनिटी पे। देखो हेडलाइट्स ऑफ अ कार वगैरह होता है ना, टॉर्च का बल्ब, टॉर्च बल्ब जो होता है टॉर्च के अंदर, या हेडलाइट का कार का हेडलाइट, दोनों केसेस में हम बल्ब को फोकस पे शिफ्ट करते हैं। फोकस पे हम इसका पोजीशन रखते हैं, फोकस पे लगाया जाता है, तब जाकर पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलता है। देखते हो ना, पैरेलल रेज निकलता है, टॉर्च से भी देखो पैरेलल रेज निकलता है। तो वो जो बल्ब लगा रहता है वो फोकस पे लगा रहता है। वो जो मिरर होता है पीछे में, जो शाइनी कलर का बल्ब ऐसे है, ठीक है, पीछे इस तरह से शाइनी कलर का मिरर होता है, शाइनी सरफेस होता है, तो उसके फोकस पे लगाया जाता है बल्ब को, ताकि रेज पैरेलल आए, ठीक है। ये हो गया 5th कंडीशन, 5th केस पोजीशन। इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन डिस्कस करेंगे, लास्ट 6th पोजीशन, एंड दिस इज़ वेरी स्पेशल। 6th पोजीशन इज़ अ स्पेशल पोजीशन, स्पेशल कंडीशन। देखो यहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाएगा। चलो देखो आओ, 6th पोजीशन होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। आइए इसके लिए इमेज बनाते हैं।
चलिए, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ हम रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड फोकस, यहाँ पे ए एंड दिस इज बी, बिटवीन पोल एंड फोकस। चलो देखो, ध्यान देना, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ये गया एक रे। दूसरा रे यहाँ से ऑब्लिक इंसिडेंस, ठीक है। उसके बाद ये भी इधर, देखो डाइवर्जिंग रेज है ये, दीज आर डाइवर्जिंग रेज, मतलब ये डाइवर्जिंग रेज इधर तो कहीं मिलेगा ही नहीं, मिरर से आगे, मिरर के सामने कहीं पे ये दोनों मिलेगा नहीं, डाइवर्ज कर गया रेज, कहाँ से मिलेगा। लेकिन अगर इसे हम बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दें तो हम दोनों रेज को मिला सकते हैं, लेकिन बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो अब ये रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइन नहीं होगा, अब ये बन जाएगा वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। रेज इधर मीट नहीं कर रहा था, लेकिन हम बैकवर्ड प्रोड्यूस जब करेंगे तो रेज मीट कर जाएगा और मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर या इनसाइड द मिरर ये इमेज बनेगा। और इमेज ध्यान से देखो कैसा बन रहा है, इमेज बन रहा है वर्चुअल, क्योंकि प्रोड्यूस करने से रे मिल रहा है। जब रेज प्रोड्यूस करने पे मिले तो वर्चुअल इमेज होता है, रियल इंटरसेक्शन यहाँ पे नहीं है, रियल इंटरसेक्शन इधर होता है जब रियल लाइंस इंटरसेक्ट करता है। ये प्रोड्यूस करने पे मिल रहा है, इट अज्यूम्स कि ये मिल रहा है यहाँ पे, तो इसे कहेंगे वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। तो वर्चुअल इमेज के साथ क्या होता है, इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पे देखो नेचर ऑफ द इमेज होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। कनकेव मिरर के केस में सिर्फ एक ही केस ऐसा है, सिक्स्थ केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है ये, सिर्फ एक केस ऐसा है जहां पे इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। पोजीशन ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, इनसाइड द मिरर लिखो, बिहाइंड द मिरर लिखो, बात बराबर है। ओके, बिहाइंड द मिरर। अब आगे देखो साइज ऑफ द इमेज, जरा देखो इमेज कैसा बना है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है, एनलार्ज है, ठीक है, मैग्नीफाइड इमेज या एनलार्ज्ड इमेज, एनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड, ठीक है। मैग्निफिकेशन वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट या मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। द ओनली केस वेयर द मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। इससे पहले जितना भी केस हमने पढ़ा सब में मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा था, अभी सिर्फ एक ऐसा केस है जहां पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन का वैल्यू, मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन, दिस इज ग्रेटर देन 1, दिस इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज इमेज बड़ा बना है, ठीक है। इसको बाय हार्ट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्स्थ केस, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उसका इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, द ओनली केस वेयर द मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव एंड वेयर द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सिर्फ एक ही ऐसा केस है यहाँ पे, हो गया। तो ये था 6 पोजिशंस ऑफ इमेज और द 6th पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। नाउ नेक्स्ट इसके बात करेंगे हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर्स में ज़्यादा पोजीशन है नहीं, सिर्फ 2 पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ तक कॉपी कर लेना। So after the completion of image formation by concave mirrors, let us now head on to the image formation by convex mirrors. जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉन्वेक्स मिरर के केस में सिर्फ 2 पोजीशन पॉसिबल है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सबसे पहले तो हम इन्फिनिटी पे लेकर बनाएंगे और फिर उसके बाद हम कोई भी अलग पोजीशन लेंगे इन्फिनिटी को छोड़कर, मतलब इन्फिनिटी के अलावा प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई भी पोजीशन है, वो बियॉन्ड सी भी हो सकता है, एट सी भी हो सकता है, बिटवीन सी एफ हो सकता है, एफ हो सकता है, बिटवीन एफ एंड पी हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इन्फिनिटी का केस डिस्कस कर लेते हैं। तो हम बना लेते हैं सबसे पहले तो एक कॉन्वेक्स मिरर। आइए, कॉन्वेक्स मिरर, तो ये है हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर, इसे डाइवर्जिंग मिरर्स भी कहते हैं। चलिए देखिएगा, समझिएगा, ठीक है।
कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉलिश्ड पार्ट की तरफ होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हम इधर लेंगे। मान लो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो फोकस इसका आधा होगा, जस्ट हाफ ऑफ दिस, ये हो गया फोकस। चलो तो सबसे पहले हम इन्फिनिटी से पैरेलल रेज को लेकर आएंगे, फ्रॉम इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन में पहले हम लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। आइए देख लेते हैं पोजीशन ऑफ इमेज क्या होने वाला है यहाँ पे। तो इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आता है, सबको पता है, चाहे वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो या इंक्लाइन टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, दोनों केसेस में वहीं पे बनेगा इमेज। तो पैरेलल रेज लेते हैं, आसान सिचुएशन लेते हैं। ये रहा एक पैरेलल रे, यहाँ से ले लेंगे, एक पैरेलल रे यहाँ से ले लेंगे। और सबको पता है जो पैरेलल रेज होता है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्शन के बाद, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, रिफ्लेक्शन के पास फोकस से पास होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, क्योंकि ये रेज तो डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है, डाइवर्ज कर जाएगा। डाइवर्ज करने के बाद जब हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो फोकस से मिलेगा, तो पहले ही हम यहाँ पे फोकस से मिला देते हैं, इसे भी पहले ही हम यहाँ पे फोकस से मिला देते हैं। अब इसको प्रोड्यूस कर दो, डाइवर्ज कर गया ये रेज, देखो डाइवर्ज कर गया, ये रेज भी डाइवर्ज कर जाएगा इस तरह से। तो क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर्स है, रेज डाइवर्ज करेगा, बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे फोकस पे मिलेगा। अब ये एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस तो है नहीं, प्रोड्यूस करने पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इमेज का नेचर बन जाएगा वर्चुअल। इमेज का नेचर हो गया वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ हम हमेशा यूज़ करते हैं इरेक्ट। ठीक है, अब ये वर्चुअल इमेज बना है और इरेक्ट इमेज बना है, तो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा पॉजिटिव। वर्चुअल के केस में हमेशा मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है। क्लियर, आगे देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ द इमेज, कहाँ पे बना इमेज? एट फोकस, एट फोकस, एट एफ। ठीक है, साइज ऑफ द इमेज, साइज क्या बोल सकते हो साइज के बारे में? हाईली डिमिनिस्ड है कि नहीं, पॉइंट साइज है कि नहीं? यस, तो यहाँ लिखेंगे हाईली डिमिनिस्ड या पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिस्ड या फिर पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज, दोनों में से कुछ भी लिखो, बात बराबर है। नेक्स्ट, मैग्नीफिकेशन तो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, मैग्नीफिकेशन होगा पॉजिटिव। नेक्स्ट, मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड के बारे में तुम क्या बोलते हो? देखो इमेज बना है छोटा, जब भी छोटा इमेज बने तो मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा, तो यहाँ तो 1 से बहुत छोटा होगा, क्योंकि ये जो है मैग्नीफिकेशन या फिर इमेज का साइज़ बहुत कम है, बहुत छोटा सा इमेज बन रहा है, पॉइंट साइज़ का इमेज बन रहा है, तो मैग्नीफिकेशन इज़ सॉरी वेरी वेरी लेस देन 1, मैग्नीफिकेशन इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, बहुत कम होगा मैग्नीफिकेशन, लेस देन 1। तो ये एक सिचुएशन हो गया। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को जैसे हम प्रिंसिपल एक्सिस पर रख करके शिफ्ट करेंगे आगे, ऑब्जेक्ट को जैसे शिफ्ट करोगे तो ये जो है धीरे धीरे आपका फोकस से दूर होता जाएगा, मतलब मिरर के पास आता जाएगा और फोकस से दूर होता जाएगा। अब ऑब्जेक्ट, अब इमेज उधर शिफ्ट नहीं करेगा, अब इमेज पोल और फोकस के बीच में ही रहेगा। जब हम इसको चलो करके ही दिखा देते हैं। चलो हो गया फर्स्ट। सेकंड सिचुएशन लेंगे। ओके, तो सेकंड में आपको लिखना है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं पे भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या क्या होने वाला है। देखो ये हटा देते हैं एट फोकस, हाईली डिमिनिस्ड हटा देते हैं, ठीक है, मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड भी हटा देते हैं, इनको रहने देते हैं। देखो क्यों, यहाँ समझो। अब हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी, मान लो हम यहाँ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट, ए बी बना हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसको यहाँ से 2 रेज निकालेंगे, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सबको पता है पैरेलल रेज इंटरसेक्ट करेगा फोकस पे, तो सबसे पहले हम फोकस से इसको मिला देते हैं और इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, डाइवर्ज हो जाएगा। ये बैकवर्ड प्रोड्यूस कराने पे फोकस पे मिलेगा। स्पेशल रेज देख लो जाकर के, अगर ये सब समझ नहीं आ रहा है तो स्पेशल रेज के बिना नहीं बन पाएगा। दूसरा रे हम लेंगे, दूसरा रे ले लो यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रे ले लेते हैं एक, तो दूसरा रे लेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हिट करेगा
इस तरह से, ठीक है। ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हिट करेगा तो वापस रिबॉन्ड कर जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो रेज इंसिडेंट होता है वापस रिबॉन्ड करके दूसरे डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में चला जाता है, ट्रेस करता है अपना ही पाथ को। तो देखो दोनों रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ पे दो रेज इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे बनेगा आपका इमेज। ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। देखो इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है बिटवीन पी एंड एफ। इसी तरह ऑब्जेक्ट को और पास ले आओगे इमेज और इधर शिफ्ट कर जाएगा, और पास ले आओगे इमेज और इधर शिफ्ट करेगा, और पास ले आओगे इमेज और इधर शिफ्ट करेगा, दूर लेते जाओगे इमेज आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, फाइनली ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे चला जाएगा और फाइनली इमेज फोकस पे आकर के वहाँ पे रुक जाएगा, उसके बाद आगे नहीं जा सकता। तो ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या बोला फिर से समझो, पहले ये सब लिख लेते हैं, ये सब लिख लेते हैं, ठीक है। पोजिशन ऑफ द इमेज बिटवीन पी एंड एफ, ऑलवेज बिटवीन पी एंड एफ। कैसा बन रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट, रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस तो है नहीं, वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस है, तो वर्चुअल इरेक्ट। नेक्स्ट साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज इज डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड या स्मॉल साइज, डिमिनिस्ड इमेज बना है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव बिकॉज नेचर है वर्चुअल इरेक्ट। मैग्निफिकेशन का मॉड ये देखो, दिस इज लेस देन 1, दिस इज लेस देन 1, वाई बिकॉज इमेज छोटा बना है, इसीलिए मैग्निफिकेशन का मॉड लेस देन 1 होगा। अब समझो जो मैं बता रहा था यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को, सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, और इमेज बन रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को और पास लेकर आओ, इमेज और पास आएगा, ऑब्जेक्ट को और पास लेकर आओ, इमेज और करीब आया, और पास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मिरर के पास शिफ्ट होता जाएगा, दूर लेकर चलो दूर जाएगा, दूर लेकर चलो इधर से और शिफ्ट होगा, दूर लेते लेते इधर से दूर करते जाओगे तो इन्फिनिटी पे फाइनली ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा, और ये चीज़, ये इमेज शिफ्ट होते होते फाइनली फोकस पे आ जाएगा और छोटा होता जाएगा। जब इधर शिफ्ट होगा तो बड़ा होता जाएगा, फिर भी इससे छोटा ही रहेगा, इमेज बढ़ते बढ़ते बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा रहेगा, और ये इधर शिफ्ट होते होते छोटा 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 पॉइंट साइज बन जाएगा। तो ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। मतलब ये इन शॉर्ट कि नो मैटर आप किसी भी पोजीशन पे रखो ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के सामने, हमेशा इमेज वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिस्ड बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड, ठीक है। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट in front of a convex mirror, the image formed by the convex mirror is always virtual, erect and diminished. That means हमेशा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। बट कॉन्केव के केस में ऐसा नहीं हो रहा था। कॉन्केव के केस में हमें डिमिनिस्ड इमेज भी मिल रहा था, हाईली डिमिनिस्ड इमेज भी मिल रहा था, मैग्नीफाइड इमेज भी मिल रहा था, हाईली मैग्नीफाइड इमेज भी मिल रहा था, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी मिल रहा था, मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी मिल रहा था। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह का इमेज, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन वाला इमेज, मतलब वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिस्ड इमेज ही मिलेगा। तो ये दोनों कॉपी कर लो और नीचे एक स्टेटमेंट लिख लेना, irrespective of the position of the object, position of the object in front of convex mirror, the image is always formed between pole and focus, between pole and focus. The image is always, the image formed is always virtual and इरेक्ट, साथ ही साथ डिमिनिस्ड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट लिख लो, कंक्लूजन पे आते हैं। देखो बहुत हेल्प मिलेगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो इन सब को याद कर लो। पोजीशन ऑफ इमेज, कॉन्केव के केस में सारा पोजीशन याद होना चाहिए, टेबल बना लो उसके लिए, एनसीईआरटी में देखना एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल को याद कर लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है, रब कर रहे हैं सब कुछ, लिखोगे कॉन्क्लूजन। देखिए कंक्लूजन में क्या क्या लिखना है।
एक तरफ लिखेंगे कॉनकेव मिरर और दूसरी तरफ लिखेंगे कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब ये बात सबको पता है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। मतलब इसका मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज, मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। और डिमिनिश्ड है मतलब मैग्निफिकेशन का मॉड ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, ये सिचुएशन हमेशा होगा। बट कॉनकेव के केस में क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट सबसे पहला केस, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। सबसे पहले तो इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज इमेज बना सकता है। इन्वर्टेड का मतलब मैग्निफिकेशन इसका नेगेटिव, ठीक है, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज, मैग्निफिकेशन नेगेटिव और साथ ही साथ मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन इज मच लेस देन 1, ये हो सकता है। सेकेंड केस, इन्वर्टेड के साथ साथ ये डिमिनिश्ड इमेज बना सकता है, मतलब स्मॉल साइज, डिमिनिश्ड इमेज बना सकता है। मतलब मैग्निफिकेशन सबसे पहले इन्वर्टेड मतलब नेगेटिव हो सकता है इसका, और मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो सकता है। ये दूसरा केस है। कॉनकेव मिरर इन्वर्टेड पॉइंट साइज इमेज बना सकता है, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज भी बना सकता है। थर्ड, इन्वर्टेड के साथ साथ मैग्नीफाइड इमेज भी बना सकता है। ठीक है, मतलब ये कि मैग्निफिकेशन अभी भी नेगेटिव और मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, मैग्नीफाइड इमेज भी बना सकता है। हाईली मैग्नीफाइड इमेज भी बना सकता है, मैग्नीफाइड इमेज एज वेल एज हाईली मैग्नीफाइड इमेज ये भी बना सकता है। हाईली मैग्नीफाइड इमेज मतलब मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 और मच ग्रेटर देन 1। हाईली मैग्नीफाइड इमेज में मच ग्रेटर देन 1। अच्छा, मैग्नीफाइड इमेज के साथ साथ ये सेम साइज का इमेज बना सकता है, इन्वर्टेड एंड सेम साइज, इन्वर्टेड एंड सेम साइज मतलब मैग्निफिकेशन अभी भी नेगेटिव और मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1, देखो वेरियस कैटेगरीज या फिर वैरायटीज ऑफ इमेजेस फॉर्म हो रहा है कॉनकेव मिरर्स के। कॉनकेव मिरर के हेल्प से हम इन्वर्टेड इमेज बना सकते हैं, डिमिनिश्ड इमेज बना सकते हैं, ठीक है, वर्चुअल इमेज भी बना सकते हैं हम इसके केस में, लास्ट में वो भी डिस्कस करेंगे। पहले तो इन्वर्टेड पॉइंट साइज देख लो, इन्वर्टेड डिमिनिश्ड देख लो, इन्वर्टेड मैग्नीफाइड देख लो या हाईली मैग्नीफाइड देख लो, इन्वर्टेड सेम साइज देख लो, ये भी बना सकता है। और एक केस ऐसा था जहाँ पे ये वर्चुअल इमेज बना रहा था, ठीक है, यहाँ तक हो गया। रब करें, इसको इधर लिख लेते हैं, चलो इसको इधर लिख लेना, इधर देखिए। एक केस ऐसा था जहाँ पे ये मैग्निफिकेशन, जहाँ पे ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाया, मतलब मैग्निफिकेशन इस केस में हो गया था पॉजिटिव। द ओनली केस जहाँ पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव था, वर्चुअल इरेक्ट, और मैग्निफिकेशन यहाँ पे मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन हो गया था ग्रेटर देन 1, ये था, मतलब यहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज बना था, यहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज बना था। देखो वैराइटीज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर्स। पहला, इन्वर्टेड इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल और इन्वर्टेड दोनों बना सकता है, मतलब इसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी हो सकता है और इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। अब पॉजिटिव में देखो, पॉजिटिव में क्या, पॉजिटिव में सिर्फ मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। जब इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो सिर्फ मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा।
वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज, वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज नहीं बना सकता कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बना सकता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बना सकता है। सिर्फ एक ही इमेज बना सकता है ये, वर्चुअल और डिमिनिश्ड। ये वर्चुअल और मैग्नीफाई बनाएगा, वर्चुअल के साथ मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। और जब भी डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, देखो डिमिनिश्ड कहाँ कहाँ है, ये रहा, जब भी डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा। हाईली डिमिनिश्ड या डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड ये था पॉइंट साइज वाला, एक यहाँ पे डिमिनिश्ड इमेज बना था, एक यहाँ पे डिमिनिश्ड इमेज बना था। तो इन दोनों केसेस में जहाँ डिमिनिश्ड इमेज बन रहा था वहाँ इन्वर्टेड इमेज भी बन रहा था। तो कॉनकेव मिरर इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बना सकता है, कंफ्यूज मत होना। कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बना सकता है, कॉनकेव मिरर इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बना सकता है, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज यहाँ पे लिख लेना, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करेगा कॉनकेव मिरर। लेकिन ये हमेशा वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज, ये रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज, मतलब रियल इन्वर्टेड मतलब नेगेटिव मैग्निफिकेशन का, डिमिनिश्ड इमेज मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन यहाँ पे लेस देन 1, ठीक है। आगे देखो, क्या ये इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज भी बना सकता है, इन्वर्टेड और सेम साइज इमेज भी बना सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स के केस में हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। आई होप इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको समझाने के लिए। अगर समझ गए हो तो एक बार न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखना, अब सारा केसेस बनेगा। क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस हो सकता है कि क्या कॉनकेव मिरर वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बना पाएगा या नहीं। आंसर होगा नहीं। कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज के साथ डिमिनिश्ड इमेज नहीं बनाता है, वर्चुअल के साथ बनाता है मैग्नीफाइड इमेज, वर्चुअल के साथ मैग्नीफाइड इमेज। कॉनकेव मिरर वर्चुअल के साथ मैग्नीफाइड इमेज, बट कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल के साथ डिमिनिश्ड इमेज। क्लियर है, समझ गए? एक बार इसको कॉपी कर लेना, आराम से इसको देख लेना और एक बार रे डायग्राम फिर से खुद से बनाना ट्राई करना और सारे पोजीशंस को याद करके बनाना इस बार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मिरर फॉर्मूला और उसके बाद हम करेंगे मिरर फॉर्मूला कंप्लीट कराने के बाद हम करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। अब जो न्यूमेरिकल्स अब हम कराने वाले हैं उन सारे न्यूमेरिकल्स में आप देखना सारा का सारा टॉपिक कंबाइंड होगा, मैग्निफिकेशन कंबाइंड होगा, मिरर्स फॉर्मूला कंबाइंड होगा और ये रे डायग्राम कंबाइंड होगा। सारे टॉपिक्स को मिला करके न्यूमेरिकल्स एक ही लेक्चर में सारे न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। तो इस तरह पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।